ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएंगे आरिफवाला में 25 साल कबल तामीर होने वाली शाहराह टूट फूट का शिकार है। गाड़ियों का चलना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद। आरिफवाला 25 साल पहले तमीर होने वाला ढोला बेली दिरावा रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार। गाड़ियों मोटरसाइकिलों का गुजरना तो दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार। यहाँ के एमपी और एमएनए वोट लेकर तो चले जाते हैं, लेकिन ये दरियाई इलाका है, यहाँ पर उनकी नजर करम नहीं है। यहाँ के लोगों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना है, इसमें टायर बहुत फटते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह जो है ना बहुत नुकसान होता है। लिहाजा मेहरबानी है जो भी इधर एमपी एमएनए है उनके रिक्वेस्ट है कि ये रोड की जो है ना जितनी जल्दी हो सके ये ग्रांट का जो है ना बंदोबस्त करें, ये रोड जल्दी तैयार करें। आरिफवाला शहर से कम 50 किलोमीटर ये इलाका है। इसी वजह से ये हर गवर्नमेंट की सहूलियात से महरूम, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान इसका नोटिस ले, इस इलाके को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए। इनको रोड समेत तमाम जिंदगी की बुनियादी सहूलियात फराम की जाए। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। उद शरीफ के अहम शाहराह अरजत रात से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना रहने लगा है। शहरियों ने रोड को तामीर कराने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद। शरीफ की अहम तरीन बीबी जवंदी रोड खस्ताहाल का शिकार हो चुकी है, जिसके बाद शहरियों को आमदरफ्त में सख्त दुश्वारी पेश आने लगी। दूर दराज से ज़ायरीन को भी दोहरी अज़ियत का सामना करना पड़ता है। अरसे दराज से मज़ारात की जानिब जाने वाली रोड टूट फूट का शिकार है। रोड पर गैड़े गरों की वजह से इंसान दिल गुर्दे की मर्द में मुब्तला होने लगे। फैसलाबाद से ज़ियारत के लिए आए हैं और जैसे ही बीबी जवंदी वाले रोड पे आए हैं, उस रोड का बहुत ही खस्ता हाल है। हमारा हुकूमत समेत मौजूदा एमपी और एमएनए से मुतालबा है कि इस रोड को ज़ायरीन के लिए जल्द से जल्द ठीक कराया जा सके। शहरियों को रोड खस्ता हाल होने के सबब मरीजों को भी अस्पताल ले जाने में परेशानी का सामना रहने लगा। म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। कुंदिया में 2 सरकारी स्कूल्स के दरमियान मौजूद 20 फीट गहरा पानी का जौहड़ बच्चों के लिए खतरे की अलामत बन गया। अमीर अकबर की रिपोर्ट देखिए। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल लोकल शेड कुंदिया और बॉयज एलिमेंट्री स्कूल रेलवे कॉलोनी के दरमियान अरसा दराज से 20 फुट गहरे पानी का तालाब किसी भी वक्त बड़े हादसे का मूजिब बन सकता है। अहले इलाका की तरफ से मुतअद्दिद बार मकामी इंतजामिया की तवज्जो इस अहम इशू की जानिब मबजूल करवाने के बावजूद इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। शहर के मरकज में वाक़या इस गहरे जोड़ में मुख्तलिफ मोहल्ला जात का पानी जमा होता है। गहरा होने की वजह से स्कूल आने जाने वाले बच्चों का न सिर्फ इसमें गिरने का खदशा है बल्कि मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश का भी मूजिब है, जिसकी वजह से करीबी इलाकों में वबाई अमराज फूटने का अंदेशा है। अहले इलाका ने डीसी मियांवाली से सरकारी स्कूलों के दरमियान मौजूद गंदे पानी के जोड़ को फौरी तौर पर खत्म करवाने का मुतालबा किया है। अमीर अकबर कलियार, सच न्यूज, कुंदिया। मानावाला में सीवरेज सिस्टम तामीर न होने की वजह से इलाके जौहड़ में रिपोर्ट कर रहे हैं शेर मोहम्मद जरगर। मानावाला मोहल्ला ग्रीन टाउन में अरसे 10 साल से सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से पूरे मोहल्ले में गंदा पानी जमा हो जाता है, जो टाउन कमेटी मानावाला की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से मोहल्ला ग्रीन टाउन के मकीनों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोहल्ले के लोगों का यही कहना है कि हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जब खासकर नमाजी हजरात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाते हैं तो इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। टाउन कमेटी मानावाला में काफी दफा दरखास्तें भी दी गई, लेकिन कोई अमल दरामद अभी तक नहीं किया गया। 15-20 साल तो ਇੱਥੇ ਮੁਕੀਮ ਆ ਮਹੱਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मोहल्ला ग्रीन टाउन में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से जो गंदा पानी सड़कों पर खड़ा तो हो जाता है, इनके साथ साथ इनके लोगों के घरों में और प्लाटों में भी दाखिल हो जाता है। इस वजह से इनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस पर अहले इलाका ने नए आने वाले डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज, मानावाला। तानलियावाला में नहरी पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम का सिलसिला न थम सका। जमींदार नहरी पानी से महरूम हो गए। काश्तकार परेशानी से दो चार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद एहसान। इंतजामिया की नाअहली या बासर जिम्मेदारों की मुबैना तौर पर मिली भगत नहरी पानी की गैर मुनसफाना तकसीम का सिलसिला थम न सका। कंजवानी रौजबा नहर किलियांवाला के अगली टेलों के जिम्मेदार नहरी पानी से ही महरूम हैं। अगली टेलों के काश्तकारों को बुनियादी हुकूक आज भी न मिल सके। तहसील तांदलावाला के नवाई कंजवानी रौजबा नहर किलियांवाला के अगली टेलों के जिम्मेदार अपनी फसलों को नहरी पानी से सैराब करने से भी कैसर हैं। अगली टेलों के काश्तकारों को नहरी पानी के हुकूक न मिल सके। ये रौजबा नहर कभी गड़ी डी किलियांवाला, चक किलियांवाला, अहमद की आबादी के साथ शराजियाबाद तक जमीनों को सैराब करती थी, मगर अब चा मुसाफिर के जिम्मेदार भी नहरी पानी का इंतजार करते रहते हैं।
मुख्तलिफ हलकों ने कहा कि बल सफाई के नाम पे तो कभी पानी की कमी के नाम पे चाक किलियांवाला के सरकारी नाले का मुकम्मल खात्मा जिम्मेदारों के हुकूक पर सरेआम डाका डालना है। मुख्तलिफ हलकों ने इंतजामिया की खामोशी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से चाक किलियांवाला में साबका सरकारी नाले की मुकम्मल बहाली के साथ मुनसफाना तौर पर नहरी पानी की बिला तफरीक दस्तयाबी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदनेवाला। मुसाफिर खाना में मौजूद बुनियादी मरकज़ सेहत बहाली का शिकार है, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अमीन। मुसाफिर खाना में अवामी खिदमत के लिए बना बुनियादी सियाहत मरकज हकड़ा महकमा सियाहत की गफलत की वजह से भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। अस्पताल की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। इमारत की खस्ता हाली मरीजों के लिए खतरे का बायस बनने लगी। मरीजों का कहना है कि दवाइयां गिनन आने कई ऐसा कोई दवाई बिल्कुल नहीं देते डॉक्टर, ना इतना कोई अमला है कोई। न सिर्फ इमारत बल्कि मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी भी एक ख्वाब बनकर रह गया। कैमरामैन टीम के साथ आसिफ अमीन खरल, सच टीवी, मुसाफिर खाना। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ले की तबाहकारियाँ और लर्ज़ा खेज़ यादें 16 साल बाद भी बाकी हैं। ज़ल्ज़ले से आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद और बाग के बेशतर इलाके मुतासिर हुए। ज़ल्ज़ले से मुताल्लिक़ आगाही वॉक का इनेकाद किया गया है। मुजफ्फराबाद में ज़ल्ज़ला मुतासिरीन की याद में दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम ने तकरीब से खिताब किया और यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। मानसेरा में ज़ल्ज़ला मुतासिरीन की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मानसेरा समेत रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। इस दौरान शहदा की याद में वॉक और दुआ की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़ल्ज़ला मुतासिरीन की 16वीं बरसी के मौके पर वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में ज़िले इंतजामिया के अलावा सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। बाग में जिला मुतासिरीन की बरसी जिले सदर दफ्तर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बाग और तमाम जिले इंतजामिया भी मौजूद थी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूएनटीप ग्लोव 2 मंसूबे के तहत गिलगित में नेशनल रेजिलियंस डे मनाया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्लाह शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 8 अक्टूबर को इस खित्ते में आफात से मुतासिर होने वालों की याद में एक अहम दिन के तौर पर मनाया जाता है। दिन मनाने का मकसद अवाम को किसी भी कुदरती आफत की मुमकिन खतरात से निमटने के लिए तैयार करना है। ग्लोव 2 प्रोजेक्ट की तरफ से गिलगित में तकरीबात की एक सीरीज का मंसूबा बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद कमजोर तबकात में आफत के खतरे में कमी और इंतजामी उमूर के हवाले से शऊर उजागर करना है। मुल्क में 8 अक्टूबर को आने वाले ज़ल्ज़ले ने कई शहरों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था। 16 साल बाद भी मकामी अफराद के जहनों पर ज़ल्ज़ले के असरात नक्श हैं। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ले ने हज़ारों अफराद को अपने घर से बेघर कर दिया। हरनाई के मकामी अफराद कहते हैं कि 2005 के ज़ल्ज़ले और 7 अक्टूबर को हरनाई में आने वाले ज़ल्ज़ले में फ़र्क है तो सिर्फ ज़ल्ज़ले की शिद्दत का था। CBC उमर फारूक की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में 7 अक्टूबर की दरमियानी शब को आने वाला ज़ल्ज़ला मुकामी अफराद के ज़हनों पर कई यादें छोड़ गया। जहां हज़ारों अफराद अपने घर से बेघर हो गए तो वहीं कई अफराद अपने प्यारों की तलाश में अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे। हरनाई में आने वाले ज़ल्ज़ले में 20 से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। शारग में भी मलबे तले दबा एक शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए जांबिर ना हो सका। कई अफराद अब भी खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। हुकूमत की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन मुतासरीन सहूलियत के फुकदान का शिकवा करते दिखाई देते हैं। 16 साल कबल 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले ज़ल्ज़ले ने भी मुल्क में तबाही मचा दी थी, जिसके असरात आज भी मुकामी अफराद के ज़हनों पर नक्श हैं। हरनाई में ज़ल्ज़ले से मुतासरा अफराद का कहना है कि 8 अक्टूबर को आने वाला ज़ल्ज़ला और 16 साल बाद हरनाई में 7 अक्टूबर को आने वाले ज़ल्ज़ले में फ़र्क है तो सिर्फ ज़ल्ज़ले की शिद्दत का। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़ से भी। टोबा टेक्सिंग में ज़ल्ज़ला मुतासरीन की याद में तहसील म्युनिसिपल हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया और वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग 8 अक्टूबर 2005 ज़ल्ज़ले में शहीद अफराद की याद में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू की जानब से तहसील कौंसिल हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में PTI के मरकजी नायब सदर चौधरी मोहम्मद इशफाक, MPA सईद अहमद सैदी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकस में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के अख्ताम पर शुल्का ने तहसील कौंसिल से रजाना रोड तक आगाही वॉक भी की। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। महंगाई के तूफान से सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। सब्जी फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा वट्टू।
महंगाई ने चिकन के बाद अब सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच में मुश्किल बना दी। आरीवाला की सब्जी मंडी में आलू, टमाटर, प्याज और गोभी समेत हर सब्जी का रेट आसमान से बातें करने लगा है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और सब्जी फरोशों के रेट में जमीन आसमान का फर्क है। खरीदार सब्जियों के बढ़ते रेट सुनकर परेशान है। सब्जियाँ ये बहुत महंगी हो गई हैं, हर चीज़ का इतना रेट है कि गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता, और वाकई इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा 2 टाइम के लिए सब्जी भी नहीं खरीद सकता। दूसरी जानब सब्जी फरोश कहते हैं मार्केट से सब्जी महंगी खरीद कर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त नहीं कर सकते। शहरी कहते हैं जिम्मेदार जो भी है हमें तो रिलीफ मिलना चाहिए। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। मंडी शाहजीवना के अवाम हुकूमती पॉलिसी से नाला नजर आने लगे हैं। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 2 वक्त की रोटी कमाना इम्तिहान से कम न रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं रियासत अली हाशमी। दूसरे शहरों की तरह मंडी शाहजीवना में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है, जिसमें कि एक तरफ जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, गोभी, मुख्तलिफ सी सब्जी जो लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। रेहड़ीबान तबका, गरीब तबका का कहना है कि हम लोग दिहाड़ी करते हैं जिसमें 500 रुपए की हमें वसूल होते हैं। 300-400 रुपया कमाते हैं, शाम को हमारा चूल्हा गर्म नहीं होता। 300 रुपये से कहाँ से लोग पकाया पैसा? कुछ नहीं मिलता शहर में, हर चीज़ की आग लगी हुई है। इस हुकूमत से पहले हम एक चीज़ खरीदते थे 50 रुपए की, 40 रुपए की, और वो हम 130-40 रुपए की खरीद रहे हैं। सब्जी पूरी करें या अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदें। इसमें के शहरियों का कहना है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील है हमारे हाल पर रहम करते हुए सब्जियों की कीमतों में कुछ कमी की जाए। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज़, मंडी शाहजीवना। लोअर औरकजई में सीटीडी कोहाट रीजन ने कार्रवाई करते हुए इलाका अतमान खेल में जेर जमीन छुपाया गया असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। लोअर औरकजई कलाइया के इलाके अतमान खेल के मकाम पर कार्रवाई के दौरान जेर जमीन छुपाई गई प्लास्टिक की बोरियां बरामद की गई हैं। दोनों बोरियों से असलहा और सैकड़ों कारतूस बरामद किए गए। सीटीडी के मुताबिक असलहा खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान बरामद किया गया, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ थाना सीटीडी कोहाट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। करोड़ लालिसन में डकैती की वारदात पेश आई। 3 मुसल्ला डाकू शहरी के घर से 9 लाख रुपए जेवरात ले उड़े। शहरी की इत्तला पर मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। लैया में एक बार फिर डाकू बेलगाम हो गए। लैया की तहसील करोड़ लालिसन के वार्ड नंबर 7 में डकैती की वारदात। 3 नामालूम डाकू रात गए शहरी के घर दाखिल हुए। असला के जोर पर अहले खाना को जरगमाल बनाया। 9 लाख नकदी, 5 तोले जेवरात, 2 कीमती मोबाइल लूट कर फरार हो गए। 15 पर कॉल के बाद डीएसपी और एसएचओ करोड़ नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे, जिसके बाद मकामी पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। लैया में दिन ब दिन अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और मुकदमात के इंदराज में ताखिर पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लैया। हाफिजाबाद में जिला भर में पुलिस की कार्रवाई। 1 करोड़ से जायद मालियत का माल मसरूका मालिकान के हवाले कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे जवाहर जफर। हाफिजाबाद राना मोहम्मद मासूम की हिदायत पर जिला भर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसूका बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया। माल मसूका की हवालगी की तकरीब का CIA में इनकाद किया गया, जिसमें DPO हाफिजाबाद राना मोहम्मद मासूम ने 25 लाख रुपए नकद और 1 डंपर, 18 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन और दीगर सामान असल मालकान के हवाले किया, ताकि शहरियों की माल व जान की तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। IG पंजाब राव सरदार की हिदायत की रोशनी में जिला को मुनशियात फरोश और निजायज असला रखने वालों से पाक रखने के लिए तमाम तर दरकार वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवाहर जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। चूनिया में तहसील इंतजामिया ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिसमें दर्जनों गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तामीरात को मिसमार करके मुतादिद स्कीमों को सील कर दिया। राना इलियास की रिपोर्ट देखिए। चूनिया में असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक पुरी की हदायत पर चीफ ऑफिसर चूनिया, म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग और बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने अपने अमला मशीनरी के हमरा चूनिया के नवाह नवाब नगर, इलाहाबाद, कंगनपुर रोड पर हजरत कर्मा वाला टाउन, अलकरम गार्डन, जुहेब सिटी और दीगर दर्जनों गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तामीरात को मसमार कर दिया और मुतअद्दिद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को सील कर दिया। इस मौका पर AC चूनिया का कहना था कि किसी भी शख्स को कानून से हरगिज खिलवाड़
ریکارڈ نہیں کرنے دیں گے. ہر اس شخص کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی جو قانون کو ہاتھ میں لے کر غیر قانونی کام سر انجام دے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا الیاس خان، سچ نیوز، چونیا. تانا ڈڈیال میں ڈی پی او چکوال کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سائلین کی طرف سے دی گئی درخواستوں پر ڈی پی او چکوال نے احکامات جاری کیے. آصف علی کی رپورٹ دیکھیے. گورنمنٹ آف پنجاب اور آئی جی پنجاب کی ہدایات پر ڈی پی او چکوال محمد بن اشرف نے ڈڈیال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں علاقہ بھر سے کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. متاثرین کی درخواستوں پر ڈی پی او نے فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے. صحافیوں سے گفتگو میں ڈی پی او چکوال کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت اور آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. منشیات فروشی ہو یا سماج دشمنی، سخت سے سخت کاروائیاں ہوں گی. شہری کہیں بھی کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھیں تو فوری پولیس کو آگاہ کریں کیونکہ جرم کو چھپانا بھی ایک جرم ہے. انہوں نے کہا کہ تھانوں میں پولیس نفری کم ہونے کے باوجود دستیاب وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں اور جرائم پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. کیمرہ مین شاہد وارسی کے ساتھ آصف علی، سچ نیوز، ڈڈیال. چکوال کی تحصیل کلر کہار کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں واٹر سپلائی کے پانی کی فراہمی کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا. رپورٹ کریں گے راجہ ثاقب عباس. ہائر سیکنڈری اسکول کلر کہار میں واٹر سپلائی کی فراہمی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی مسلم لیگ کاف کے رہنما ملک تصور عباس تھے جن کا تقریب آمد پر اسکول کے پرنسپل اور اسکول کے بچوں نے شاندار استقبال کیا. اس اسکول میں ملک تصور عباس نے اپنی ذاتی دلچسپی سے واٹر سپلائی پانی کا لگوایا جس پر اسکول کے اساتذہ اور بچوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسکول کے پرنسپل افتخار احمد نے کہا کہ اسکول میں پانی کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا جس کو آج ملک تصور عباس نے پورا کر دیا. مہمان خصوصی ملک تصور عباس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی اسی اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے اپنا حصہ ڈالا اور جو کچھ ہو سکا اس اسکول کے لیے کروں گا. قریب سے سی ای او ایجوکیشن افتخار احمد ورٹ نے کہا کہ آج گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کلر کہار کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے جس پر ہم ملک تصور عباس کے مشکور ہیں. تقریب میں اسکول کے بچوں نے بھی خطاب کرتے ہوئے مانی خصوصی کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر کلر کہار ڈاکٹر زنیرہ آفتاب کے علاوہ سابقہ ٹیچر، صحافیوں و دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین تنویر حیدر کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوا. جامع امام خمینی ماڑی انڈس میاں والی میں ملک غلام علی کی رسم چہلم کے موقع پر علامہ شفا حسین نجفی، چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ علامہ سید افتخار حسین نقوی نے خطاب کیا. شاہد عباس کی رپورٹ دیکھیے. جامع امام خمینی ماڑی انڈس میاں والی میں ملک غلام علی کی رسم چہلم کے موقع پر علامہ شفا حسین نجفی، چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ علامہ سید افتخار حسین نقوی اور مولانا سید انیس رضا نقوی نے خطابات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک اچھا مسلمان عموماً بنتے ہوئے اپنے کردار کو اچھا رکھنا چاہیے، اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی فکر مند رہنا چاہیے. علامہ سید افتخار حسین نقوی نے خطاب کے دوران کہا کہ ہم سب کو ایک امت بن کر پیار اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے عقیدہ کا اظہار کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے خلاف FIR کا سلسلہ بند کیا جائے. پیغام پاکستان کو عام کرنا چاہیے. یہ پیغام پاکستان ایک بہت بڑی دستاویز ہے جو ہم تمام مسلمانوں کو پاکستان میں متحد رکھنے کی ضمانت ہے اور اس کا تحفظ کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے اور ہر پاکستانی کو چاہیے کہ پیغام پاکستان خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی پڑھائے. اور یہ جو دوبارہ تکفیری سر اٹھا رہے ہیں ان کا سر کچلنے کے لیے یہ پیغام پاکستان کی دستاویز ہی کافی ہے. اور جن ریاستی اداروں نے پاکستان کا بیانیہ تیار کروایا ہے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آخر میں مولانا انیس رضا نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو اپنی قبر و آخرت کو یاد کر کے اس کا سامان بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں. کیمرہ مین نیاز شاہ کے ساتھ زاہد عباس، سچ نیوز، میاں والی. پاڑا چنار میں دیرینہ دشمنی دوستی میں بدل گئی. جرگے کی کوششوں سے راضی نامہ ہو گیا. ڈپٹی کمشنر کرم نے فریقین کے تعاون کو سراہا. متنازع اراضی پر ہونے والے خونریز تصادم میں 8 افراد قتل ہوئے تھے. رپورٹ کریں گے جاوید بنگش. پاڑا لوئر کرم تحصیل کے علاقے ساگو کلی و شیرجان کلی کی قبائل کے درمیان 26 اگست 2021 کو متنازع شمالیاتی اراضی پر پاریکین میں خونریز تصادم کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے تھے. اس افسوسناک خونی واقعے کے بعد ڈپٹی کمشنر کرم اپاک وزیر کے تعاون سے قبائلی عمائدین و ممبران پارلیمنٹ پر مشتمل جرگے نے قبائلی روایت کے مطابق پاریکین کے درمیان راضی نامے کی کوشش شروع کی جس میں پاریکین کے تعاون سے راضی نامہ کیا گیا. نے کافی کوشش کی، کافی جدوجہد کے بعد ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب کے تعاون سے سید ولی سید میاں نے بڑی اس میں کوشش کی
تو الحمدللہ اس میں ہم رضینامے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جرگہ جو مقرر کیا گیا تھا آج اس پہ انشاءاللہ باقاعدہ دستخط ہو چکے ہیں پارکین کی طرف سے. قبائلی علاقوں میں اکثر و بیشتر اراضی اور دیگر تنازعات پر قتل عام معمول بن گیا ہے، مگر قبائلی روایت کے تحت اس طرح کی قبائلی جرگوں و اراضی ناموں سے ان واقعات کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتا ہے. جاوید بنگش، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم. بالائی ہنزا میں جاری گرلز فٹ بال لیگ اختتام پذیر ہو گیا. چیئرسن ببائے غندی کی ٹیم نے فوسو ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی. اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی فورس کمانڈر شمالی علاقہ جات جواد احمد تھے. گلگت سے علی یونس کی رپورٹ دیکھیے. گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی ہنزا پھسو گوجال میں جاری گرلز فٹ بال لیگ سیزن 3 ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا. اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی فورس کمانڈر شمالی علاقہ جات جواد احمد تھے. فائنل میچ چپورسن بابائے غندی اور پھسو کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا. میرا نام محمد ہلال ہے، میں پھسو اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کو لیڈ کرتا ہوں. آج یہاں پہ گلگت بلتستان گرلز فٹ بال لیگ کا فائنل ہوا. بہت ہی اچھی طریقے سے اپنی صلاحیت کا اظہار کیا. سنسنی خیز مقابلے کے بعد چپورسن بابائے غندی کی ٹیم نے پھسو کو 0 کے مقابلے 2 گول سے شکست دے کر مسلسل دوسری مرتبہ کپ اپنے نام کر لیا. جی بی جی فلم ٹیم کی جانب سے جو ہے میں چپرسن ٹیم کو کنگریچولیشنز کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے ان کا دوسرا ایئر وہ جو ہے چیمپئنز ٹرافی لے کے گئے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے پاس انشاءاللہ نیکسٹ سال بھی اور ٹیمز پارٹیسپیٹ کریں گی، کمپٹیشن بڑھتا جائے گا اور اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ٹیم جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ اپنے پاس لے جائے. ہنزا بھر سے 8 ٹیموں نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا. نیشنل ویمن فٹ بال ٹیم کی کھلاڑی سمیرہ عنایت، کرشمہ عنایت اور مقامی کمیونٹی کے تعاون سے اپنی مدد آپ کے تحت انعقاد کرایا گیا تھا. میں فیسو ٹیم کی کیپٹن ہوں. ہم نے انہیں بہت ٹف ٹائم دیا لیکن ہمارا لک نے ساتھ نہیں دیا، پر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ جیت جائیں گے. اگر حکومتی سرپرستی رہی تو یہاں کی خواتین کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر ویمن فٹ بال میں ملک اور علاقے کا نام روشن کر سکتی ہیں. علی یونس، سچ نیوز، ہنزا، گلگت. علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی علاقائی یا قومی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach tv.pk اور دیکھتے رہیے سچ نیوز.